हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने क्रमबद्ध तरीके से जो नया सिलेबस जुड़ा हुआ है पीएससी में उसको पढ़ा। परीक्षा का टाइम है, मैं वीडियो में आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन छोटे से वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कराने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की सभी गुफाएं, मध्य प्रदेश की सभी समाधियां और मकबरे और मध्य प्रदेश के सारे मेले याद करने वाले हैं। इसमें मैं डिटेल पर नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम के समय में डिटेल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उस फैक्ट का याद होना। इसलिए मैं वन लाइनर फैक्ट के रूप में ही सीधे चलूंगा। जब हम मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो इन सारी गुफाओं के बारे में, इन सारे मंदिर मस्जिद मकबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आपसे विशेष निवेदन है कि आप भी जब रिवीजन कर रहे हो तो बहुत डीप में घुस करके रिवीजन ना करें। रिवीजन सरसरी तौर पर ऊपरी नजर से ही किया जाए। आप सब लोग विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि हमें कम समय में ज्यादा चीजों का रिवीजन करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम मध्य प्रदेश की जो प्रमुख गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियां और मध्य प्रदेश के मेले याद करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काजल रानी की गुफाएं। कौन सी रानी की गुफाएं? काजल। तो काजल कहाँ लगाया जाता है? आंखों में। और जैसे ही आंखों में लगाया जाता है तो आंखें जो है वो दो दो खंडों में बांट जाती है। तो काजल रानी की गुफा आंखों को, तो रानी हटा दीजिए, इसको केवल काजल की गुफा है। काजल क्या करती है? आंखों को खंडों में बांट देती है, दो खंड में बांट देती है। तो काजल रानी की गुफा कहाँ हो गई? खंडवा में हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। सतमात्री की गुफा। देखो सात भागों में बांट दिया है। सतमत्री है ना, सतमत्री की गुफा है, सतमात्री की गुफा। 7 भागों में बांट दिया मतलब किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो 7 मात्राएं बन गई, 7 अलग अलग मात्रा, 7 समान मात्राओं में बांट दिया, सतमात्री की गुफा हो गई। तो समान बांट दिया मतलब खंड खंड करके बांट दिया। आगे बढ़ते हैं। श्री गोविंद भगवत पाद की गुफा। पाद की गुफा देखो, अब इसमें तो याद ही करने की जरूरत नहीं, इस नाम में ही बहुत सारे खंड है। श्री है, श्री माने लक्ष्मी होता है, गोविंद माने की कृष्ण भगवान होता है, या गोविंद माने विष्णु भगवान होता है, और भागवत माने की ये भी भगवान है, पाद भी भगवान है। तो बहुत सारे नाम है, बहुत सारे खंड है, इसलिए खंडवा हो जाएगा। तो ऐसे हमने 3 खंडवा की गुफाएं याद कर ली। कौन कौन सी? काजल रानी। और आप इसमें मैप पर भी याद कर सकते हैं। मेरा जो कोडिंग है, मैं इसमें बहुत ज्यादा कोडिंग करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हर जगह अगर कोडिंग घुसेड़ेंगे तो भी फिर हमारे लिए तकलीफ होगी, फिर हमें कोडिंग भुला जाएगी तो वो कंटेंट भुला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कनेक्टिंग की कोशिश कर रहा हूँ, कोड नहीं बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पार्वती की गुफा है रायसेन में। देखो पार्वती माता जो है वो गुस्से वाली माता कही जाती है, क्योंकि 9 दुर्गा का अवतार है। 9 दुर्गा माताओं में पार्वती माता भी शामिल है। तो पार्वती माता से कुछ भी सहन नहीं होता। क्या नहीं होता? सहन नहीं होता। तो कोई राय दे वो भी सहन नहीं होता, तो रायसेन हो जाएगा। तो पार्वती माता से क्या जोड़ लेना है? रायसेन। और वैसे भी पार्वती माता शंकर भगवान को ज्यादा राय सलाह नहीं देती है, रायसेन नहीं करती है। लिखी दांत की गुफाएं। देखो लिखी दांत की गुफाएं कहाँ है? लिखी दांत की गुफाएं चंदेरी में। कहाँ है? चंदेरी में। कैसे याद करोगे? लिखी दाद। देखो ये जो दरी है, ये चंदेरी की ये दरी है, इस पे हमने सो गए तो हमें दांत खाज खुजली हो जाती है ना, वो वही दांत खाज खुजली वाला। तो ये दांत खाज हो गए, दाद हो गई, खाज हो गई, तो दांत खाज है ये। दाद खाज हो गया कहाँ? दरी से, जो गंदी सी दरी थी ना जो बिछा करके हम सोते हैं, उस पर सो गए तो चंदेरी की दरी पर सोने से लिखी दाद हो गई या दांत खाज हो गई। ये याद कर लो, दांत खाज कहां हो गई? चंदेरी की दरी पर हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है लखवारिया की गुफाएं शहडोल में। तो देखो जो लाखों रुपए वाले होते हैं उनका शरीर डिल डोल अच्छा नहीं होता है, वो बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, बहुत मोटे हो रहे होते हैं। तो जो लाखों वाले होते हैं, जो लखपति वाले होते हैं, उनका डिल डोल अच्छा नहीं होता है और उनकी सहन करने की शक्ति भी बहुत कमजोर होती है। तो डिल डोल अच्छा नहीं होता किनका? लखवारिया का। लखवारिया मतलब लखपतियों का। इसको देखो सरल करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कि हम सेम वर्ड को याद कर सकते। तो थोड़ा सा मैंने लखवारिया को लखपतियां बोल दिया और शहडोल को शरीर का डिल डोल बोल दिया। तो लखपतियों का डिल डोल जो है वो अच्छा नहीं होता। राधा देवी की गुफा छिंदवाड़ा। कहाँ है राधा देवी की गुफाएं? छिंदवाड़ा। देखो अभी हमने पार्वती माता की गुफाएं की, पार्वती माता की गुफाएं रायसेन में है,
और राधा देवी की गुफाएं कहाँ है? छिंदवाड़ा में। देखो कान्हा जो थे, कृष्ण भगवान जो थे, वो राधा माता को परेशान करने के लिए उनके कपड़े या उनके सामान चोरी करके छिप जाया करते थे। तो राधा देवी क्या करती थी? उनको छिपे हुए को ढूंढ देती थी। तो छिंदवाड़िया मतलब कि उनको मतलब ढूंढते रहती थी, उनको परेशान करना बहुत पसंद था कृष्ण भगवान को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली गुफाओं पर चलते हैं। मोपली छोटी महादेव की गुफा, बेतुल। देखो ये क्या है? मोपली छोटी महादेव, ये क्या होता है? छोटा सा, बेतुका सा लग रहा है ना, ये शब्द ही बेतुका है। मोपला छोटा महादेव, तो मोपाली छोटा महादेव की गुफाएं कहाँ है? बेतुकी है, मतलब बेतुल में है। तो बेतुका बेतुल याद हो जाएगा, इससे जोड़ लिया। अंबा माई की गुफा, अंबा माई की गुफा क्या होती है? अंबा माई की गुफा भी बेतुकी लग रही है। कैसे? दोनों को जोड़ लो ना। देखो एक महादेव हो गए, तो फिर उनके साथ में शक्ति, क्योंकि भगवान तो आदि शक्ति है ना, आदि अर्धनारेश्वर रूप में, तो भगवान शंकर हो गए। तो फिर अंबा माई या फिर जो नौ दुर्गा माता है उनका आना जरूरी है। तो महादेव की गुफा भी वहीं होगी, तो वहीं पर बेतुल में ही कहा क्या होगी? अंबा माई की गुफा। तो ऐसे याद कर लो कि बेतुल में ही शंकर भगवान, मोपला महादेव की और अंबा माई की गुफाएं हैं, दोनों एक साथ याद हो जाएगा। अगला गुड्डी, ये गुड्डी नहीं है, ये गुड़ी महादेव, गुड़ी की गुफाएं हैं। तो गुड़ी की गुफाएं जो है वो शिवनी में है। तो शिवानी जो है वो एक गुड्डी जैसी दिखती है। शिवानी कैसी दिखती है? गुड्डी जैसी। ये जो शिवानी है ना, देखो शिवानी मैंने लिख भी रखा है, शिवानी है, ये शिवनी है वैसे, शिवनी, लेकिन मुझे याद करते टाइम शिवनी शिवनी बोला, शिवानी शिवानी बोला था, इसलिए शिवानी ही लिखा है। तो ये याद रखना, शिवनी में है। कहां? कौन सी गुफाएं? गुड़ी की गुफाएं कहां पर है? शिवनी में। पहाड़गढ़ की गुफाएं, पहाड़गढ़ की गुफाएं कहां है? मुरैना में। देखो पहाड़गढ़ की गुफाएं, पहाड़ गाड़ दिए, मतलब पहाड़ जो है वो नीचे गिर गए हैं या गाड़ दिए गए हैं, पहाड़ भी गाड़ दिए गए हैं। कहां पर? मोरों ने चोंच मार करके। तो मोरों ने जो है वो पहाड़ों को गाड़ दिया चोंच मार मार कर। तो याद रख लेना, पहाड़गढ़ की गुफाएं कहां है? मुरैना में, याद रख लेना। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, छिंदवाड़ा। तो गुप्तेश्वर है, छेद में छुप गए हैं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर छेद में छुप गए, तो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जो है छिंदवाड़ा में हो जाएगा। देखो मैं ये जो सब बातें बोल रहा हूं केवल याद कराने के लिए बोल रहा हूं, इतना याद रखने के हिसाब से इनको सेंड करना, मतलब पढ़ना है ना। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर कहां है? छिंदवाड़ा में। जगदीश पहाड़ी की गुफाएं कहां है? सतना में। जगदीश पहाड़ी कहां पर है? सतना में, याद रखना, जगदीश पहाड़ियों की गुफा है सतना में। औ चांद की गुफा या आओ चांद की गुफा है सागर में। देखो जो चांद है ना रात में, वो देखने में कहा? पानी में, जब उसका वो प्रतिबिंब देखते हैं सागर के पानी में, तो सागर जो है ना वो सागर भरा हुआ है। आप कभी जहाज से एक देश से दूसरे देश की यात्रा करोगे तो पानी में आपको चांद दिखेगा, तो वही औ चांद है। वो कौन सा चांद है? वो आओ चांद है जो सागर में दिखाई देता है। ऊपर जो दिखाई देता है वो चांद है, जो पानी में दिखाई देता है वो आओ चांद की गुफा। तो कहां हो जाएगी? वो सागर में। तो ऐसे चीजें जुड़ जाएगी। आला उदल की गुफा, आला उदल की गुफा क्या कहां है? तो देखो आला उदल ने 52 लड़ाइयां लड़ी। कितनी लड़ाइयां लड़ी? 52, और एक भी नहीं हारे। उन पर किसकी मेहर थी? उन पर मेहर थी शारदा माता की, और शारदा माता का मंदिर मेहर में है। तो शारदा माँ की मेहर से वो कभी हारे नहीं थे, इसलिए मेहर में उनकी गुफाएं हैं। तो आला उदल की गुफा कहां है? मेहर सतना में। ये याद रह जाएगा आपको। मेहर जो है तो खुद ही मेहर जिला हो गया। जामवंत गुफाएं, जामवंत कहां है? डिंडोरे में। तो देखो जो रामायण के जामवंत जी थे ना, वही हनुमान जी को जिन्होंने प्रोत्साहित किया था। वो जामवंत जी कमजोर हो गए थे, बूढ़े आदमी थे, वो कहते थे कि मैं तो बूढ़ा हूं बार बार, तो वो डंडा लेकर के चलते थे। तो जामवंत जी क्या करते थे? जामवंत जी डंडा लेकर चलते थे। डिंडोरे में हो जाएंगे। तो जामवंत जी देखो कितनी अच्छी गुफाएं हैं। पार्वती माता की गुफा रायसेन में, राधा माता की गुफा छिंदवाड़ा में है, और जामवंत जी की गुफा डंडा लेकर, मतलब जामवंत जी डंडा लेकर चलते थे तो डिंडोरी में। घोड़ा माड़ा की गुफा कहां है? ये भी डिंडोरी में है। तो घोड़े को मारा है, घोड़ा माड़ा, घोड़ा हो गया ना, घोड़ा माड़ा, घोड़ा को मारा काई से? डंडे से मारा। तो घोड़ा माड़ा की गुफा भी कहां हो जाएगी? डिंडोरी में, माने डंडे से हो जाएगी। तो घोड़ा माड़ा की गुफाएं भी डिंडोरी में हो गई। धर्मराजेश्वर मंदिर या धर्मराजेश्वर की गुफाएं मंदसौर में है। देखो जब हमारा धर्म जो है वो इधर से उधर होता है तो हमारा मन नहीं लगता। मतलब धर्म जब हम नष्ट करने के कोई ऐसा काम करते हैं जैसे धर्म नष्ट हो रहा हो, तो हमारा मन नहीं लगता है। तो धर्म से जोड़ लो मन को, और मन से हो जाएगा मंदसौर, और धर्म से हो जाएगा धर्मराजेश्वर की गुफाएं।
जब हमारा धर्म से हम विचलित होकर कोई काम करते तो हमारा मन नहीं लगता, तो धर्म से विचलित होकर काम करते हैं तो मन नहीं लगता। धर्मराजेश्वर की गुफाएं हो जाएंगी मंदसौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमनार की गुफाएं, ये भी मंदसौर में है। धमनार की गुफाएं कहां है? मंदसौर में। याद रखना धमनार की, तो वो जो अशोक का धम्म था ना, वो धमनार की गुफा, वो भी मंदसौर हो जाएगी। ये दोनों धर्म और धर्मराजेश्वर एक साथ में जोड़ लो। कालिया देह, आप सब लोगों को मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था पर्यटन वाला, तो उसमें बताया कालिया देह मंदिर भी उज्जैन में है और कालिया देह की गुफाएं भी उज्जैन में है। अब देखो कालिया देह वो वाला कालिया जो नाग था ना, कालिया नाग जो कृष्ण भगवान से लड़ा था समुद्र में, जिसको कृष्ण भगवान ने अच्छे से कूटा था, वही कालिया देह नाग है। तो उस कालिया देह नाग की गुफाएं उज्जैन में है, याद रख लेना। 7 कोठड़ी गुफाएं, देखो 7 कोठड़ी है। कितनी कोठड़ी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 कोठड़ी है इनको एक धार से अलग अलग कर दो। ये 7 एक साथ जुड़ी हुई है, इनको अलग अलग कर दो धार से। धार होगी जब भी तो 7 को अलग अलग कर पाएंगे, तो 7 कोठड़ी जो है उनको अलग अलग कर दो। झुंझरी की गुफाएं कहाँ है? कटनी में। झुंझरी की गुफाएं कहाँ है? कटनी में। तो याद रखना झुंझरी, देखो जब हमें कोई काट लेता है तो झंझनाहट हो जाती है ना एकदम से, तो जब कोई काटता है तो झंझनाहट होती है। तो झंझनाहट कब होती है? जब हमें बहुत तेजी से कोई काट लेता है, तो तेजी से कोई काट लेता है तो झंझनाहट हो जाती है। तो झुंझरी की गुफा कटनी में। रॉक शेल्टर की गुफाएं कहाँ है? सागर में। देखो सागर में जो पानी भरा हुआ है वहीं पे चट्टानें पिघल रही हैं, रॉक का शेल्टर हो रहा है, तो रॉक शेल्टर कहाँ हो जाएगा? सागर में हो जाएगा। खंडगिरी की गुफाएं कहाँ है? विदिशा में। हमें नहीं पता कि कौन सी दिशा में खंडगिरी, खंडगिरी, गिरी है ना, गिरी मतलब गिरी पड़ी वाला गिरी, तो खंड कहाँ गिरा, कौन सी दिशा में गिरा हमें नहीं पता। पृथ्वी का कोई खंड होगा जो गिरा, तो हमें नहीं पता, हमें वो दिशा नहीं पता जहां वो खंड गिरा, तो खंडगिरी की गुफा विदिशा। चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं टीकमगढ़। आपने चंद्रशेखर आजाद का जब वो फोटो देखा होगा तो उसमें वो मूछे अच्छे ताने हुए दिखाई देंगे आपको, टीका लगाए हुए दिखा देंगे, ऊपर शर्ट नहीं जनेऊ धारण किए हुए मिलेंगे। पंडित जी थे ये, तो पंडित जी जो है वो टीका लगाते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो जनेऊधारी पंडित जी थे, टीका लगाते थे। चंद्रशेखर आजाद की गुफा टीका लगाने के कारण कहां हो गई? टीकमगढ़ में हो गई। नेवली की गुफाएं, नेवली की गुफाएं कहां है? भोपाल में। नॉर्मली है नेवली भोपाल, एक दूसरे की टोन ही इसकी मैच हो रही होगी। नेवली भोपाल, याद रख लो नेवली कहां है? भोपाल में। शंकराचार्य की गुफा खंडवा में। तो ये तो अभी शंकराचार्य का जब वो स्तंभ या इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण हुआ तब बहुत बोलबाला रहा। वैसे भी याद रख लेना ओमकारेश्वर में है, और ओमकारेश्वर कहां है? ओमकारेश्वर जो है वो खंडवा में है। आपको याद ही है, ये पर्यटन में भी हम पढ़ चुके हैं, ओमकारेश्वर या शंकराचार्य की गुफा। लोहानी की गुफा, देखो जो लोहे के औजार होते हैं, जैसे सब्जी काटने का चाकू हुआ या केची हुई, ये सब लोहे के होते हैं, इनमें धार होनी चाहिए, नहीं तो लोहा लोहा ही नहीं रहता। तलवार भी लोहे की होती है, उसमें भी धार चाहिए ना। तो लोहानी की गुफा भी कहां हो जाएगी? धार में। मारा की गुफा कहां हो जाएगी? सिंगरौली में। मारा की गुफा कहां है? सिंगरौली में। तो मारा काई से? सिंह से मारा। तो ये जो मारा है ये काई से मारा है? ये सिंह से मारा है। सिंह से मार के सिंह से मारा है। तो सिंह की गुफा, मारा की गुफा सिंगरौली में है। ये जो सिंगरौली की मारा की गुफा है ये रामायण काल से संबंधित है, याद रख लेना, रामायण कालीन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। भरथरी की गुफा जो उज्जैन में है, इसके बारे में 1-2 बात याद कर लो, अभी परीक्षा में प्रश्न आया था। भरथरी की गुफा कहां है? उज्जैन में। आपको पता है विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भरथरी, भरथरी राजा थे, और भरथरी की गुफाएं वहीं पे 3 किताबें लिखी इन्होंने, नीति शतक, श्रृंगार शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ऐसी 2-3 किताबें लिखी है, याद रख लेना। इन्होंने 9 रंगीन चित्र, ये जो गुफाएं उनकी संख्या कुल 9 है, और उन गुफाओं में रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं या रंगीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा था कि मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो भरथरी की गुफाएं हैं। परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया था, ये याद रख लेना। बाघ की गुफा, बाघ की गुफा जो है वो धार में है। कहां है? बाघ नाम का स्थान ही धार में है, तो बाघ प्रिंट, बाघ की गुफाएं सब वहीं पे है, धार जिले में है। इनकी तुलना जो है अजंता एलोरा की गुफा, अजंता एलोरा की गुफाओं से की जाती है। याद रखना मध्य प्रदेश की किन गुफाओं की तुलना अजंता एलोरा की गुफा से की जाती है? तो बाघ की गुफाओं की तुलना की जाती है। यहाँ बौद्ध चित्रकला का प्रदर्शन मिलता है, और 5वीं-6वीं शताब्दी में गुप्त काल में इनका निर्माण हुआ था, गुप्त काल में इनकी
स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफा। मृगेंद्रनाथ की गुफा कहाँ है? रायसेन में। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं तो याद है, अभी इसकी डिटेल याद करते हैं। यहाँ दुर्लभ रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, या दुर्लभ रॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और लास्ट पॉइंट याद रख लो, इनकी खोज जो है वो 2009 में एक पुरातत्ववेत्ता समूह द्वारा की गई है, ये भी याद रख लेना। एक दो छोटी छोटी बातें और याद कर लो। आजमगढ़ की गुफाएं होश में। तो आजमगढ़ जो है वो आजमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़, आजमगढ़, देखो ये दोनों नाम याद है, होशंगाबाद में करना है। आदमगढ़, आदमी को गाड़ दिया लेकिन फिर भी आदमी होश में है। आदमी को क्या कर दिया? आजमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ को आदमी को गाड़ दिया फिर भी वो होश में है, तो आदमगढ़ की गुफा कहां हो जाएगी? होशंगाबाद में। पांडवों की गुफा, पांडव थे 5, तो 5 से आएगा पंचमढ़ी। तो पांडव कितने थे? 5 थे, तो पंचमढ़ी आ जाएगा। मृगेंद्रनाथ की गुफा में याद है रायसेन में है। और बिलोबा की गुफा कहां है? ग्वालियर में। कहां है बिलोबा की गुफा? ग्वालियर में, याद रख लेना बिलोबा की गुफा। अब उदयगिरी की गुफाओं के बारे में एक फैक्ट याद रख लो। उधरगिरी कौन सी गिरी में दिशा में गिरी हमें नहीं पता, उधरगिरी है। उदयगिरी और खंडगिरी दोनों याद रख लेना। उदयगिरी ये भी कहां है? विदिशा। और खंडगिरी ये भी कहां है? विदिशा। खंड होकर के गिरी तो भी नहीं पता, उधर गिरी तो भी नहीं पता कौन सी दिशा में गिरी। चलो, यहाँ कुल 20 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 5 में भगवान विष्णु के वराह अवतार की जो प्रतिमा है उसका चित्र है। और यहाँ गुफाएं जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित भी हैं, या जैन और बौद्ध धर्म के भी प्रमाण मिले। तो याद रखना, उदयगिरी की गुफा में 3 धर्म हो गए। हिंदू के भगवान विष्णु मिल गए, बौद्ध मिल गए और जैन मिल गए। याद रखना, तीनों ही धर्मों से संबंधित है। इनका निर्माण गुप्त काल में, वही गुप्त काल में 4ठी-5वीं शताब्दी में किया गया था। गुप्त काल था ही 4ठी-5वीं शताब्दी में ना। तो आपको सारी गुफाएं याद हो गई होगी, अगर नहीं भी हुई तो एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियां और मकबरे अब हम याद करने वाले हैं। 1 सेकेंड का एक स्टॉप लें और सोच लें, अगर कुछ उधर से छूट गया है तो उसे रिवाइज कर लें। और मध्य प्रदेश के जो समाधि मकबरे हैं वो याद करें। कान्हा बाबा, कान्हा बाबा जो है वो सोदालपुर हरदा में है। तो अब देखो, बाबा जो है काने हैं, काने आंख से देख नहीं सकते, तो पता कैसे चलेगा कि 100 दाल है कि 1 दाल है? तो काने हैं इसलिए बाबा को पता नहीं चल रहा है कि 100 दाल है, तो सोदालपुर हरदा इनका आंसर हो जाएगा। सोदालपुर याद रख लो, हरदा में ये वो। तो आगे बढ़ते हैं। तात्या टोपे की समाधि, तात्या टोपे जो है वो शिवपुरी में है। कहां पे? तात्या टोपे शिवपुरी में। तो तात्या टोपे की ये सबको याद रहता है, इसलिए कोड वर्ड नहीं बना रहा हूं मैं। तात्या टोपे की समाधि जो है शिवपुरी में। बेजू बावरा, बेजू बावरा की समाधि कहां है? चंदेरी में। तो बेजू किसके लिए बावरा हो गया? चंदेरी के लिए बावरा हो गया। बेजू किसके लिए बावरा है? चंदेरी के लिए बावरा है। चंदेरी नाम की कोई लड़की होगी, उसके लिए बावरा हो गया ये। बेजू बावरा कहां पे? चंदेरी में हो गया। पेशवा बाजीराव की समाधि, ये रावरखेड़ी खरगोन में है। कहां पे? रावरखेड़ी, रावरखेड़ी खरगोन। याद रखना, रावरखेड़ी खरगोन में किसकी समाधि है? तो रावरखेड़ी खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि। तो राव से रावर हो जाएगा, ये जो राव है ना, राव से हो जाएगा रावरखेड़ी, रावरखेड़ी खरगोन, याद रह जाएगा। अब हाँ, बाजीराव, बाजीराव जो है वो खरगोन में है। राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया की समाधि कहां पर है? सुजालपुर में। देखो, राणा जी को इतना मारा कि सुजा दिए उनको। राणा जी को कितना मारा? खूब मारा, इसलिए सुजा दिए। तो सुजा दिए मतलब सुजालपुर, याद हो जाएगा। राणा जी को खूब मारा, सुजा दिए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा धार में है। देखो, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहां पर है? धार में है। याद कैसे करोगे? अब्दुल शाह चंगल का मकबरा धार में, याद करो। चंगल ये है जंगल, जंगल कहां पे है? जंगल में कोई धारवार वाली चीज थोड़ी होती है, वहां तो जानवरों के नाखून ही इतने खतरनाक होते हैं, दांत ही इतने खतरनाक होते हैं। जंगल, जंगल को जंगल से जोड़ो, वो याद करते टाइम मैंने जंगल जोड़ दिया, और जंगल में किसी को धर दो, किसी को भी धर दो, अब्दुल शाह को धर दो, है ना। ये याद कर लो, याद हो जाएगा। मस्तान शाह अली की समाधि कहां पे है? सागर में। मस्तान शाह अली, देखो आदमी जब सागर में उतरता है ना तो बड़ा मस्त होकर के नहाता है। तो मस्त कहां पर हो जाता है आदमी? मस्त होकर कहां? क्योंकि अभी वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही, कितनी गर्मी पड़ रही है, और गर्मी में अगर आदमी सागर में नहाने चले जाए तो मस्त हो जाएगा, दिन भर नहाएगा। तो मस्तान अली शाह की जो समाधि है वो भी कहां है? सागर में, याद रख लेना।
कमाल मोला की समाधि या मस्जिद, ये भी धार में है, इनकी समाधि भी है वहीं पर, वहीं पे इनका मस्जिद भी है। तो कमाल कर दिया मोला तूने, तो ऐसा धरा कि कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया मोला तूने, एक धर दी, किसी दुश्मन में ऐसा मारा था कि कमाल ही कर दिया, तो कमाल कर दी मोला ने धर के, है ना, याद रख लेना। ये धरना किसी में चाटा रखना वाला धरना है, याद रखना, मैं मालवी भाषा के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा कहां पे है? भोपाल में। अब देखो यहाँ नवाब लग गया ना, तो नवाबों का शहर मध्य प्रदेश में तो एक ही है, भोपाल, तो नवाब हसन सिद्दीकी कहां पहुंच जाएंगे? भोपाल। हजरत वजाहुद्दीन का मकबरा कहां हो जाएगा? चंदेरी में। हजरत वजाहुद्दीन का मकबरा कहां है? चंदेरी में। हर वजह की हर बार तुम वजह बता देते हो देरी की। देखो ये क्या लिखा हुआ है? वजाहुद्दीन है ना, क्योंकि हजरत तो नहीं पूछेगा, वजाहुद्दीन में वजह है और ये है देरी। तो तुम क्लास में देर से आने में हर बार देरी की वजह बताते हो, इतना बताते हो, हर बार वजह बताते हो, तो ऐसे वजह बता दो देरी की, कितनी देरी की वजह बता दो, याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तानसेन की समाधि कहां पर है? ग्वालियर में। याद रख लेना, इसको याद नहीं करा रहा हूं मैं, याद है ये सबको। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में। कहां पे है? माधवराव सिंधिया। तो सब जितने भी सिंधिया है वो सबकी समाधि जो है वो कहां पर है? शिवपुरी में। केवल एक सिंधिया छोड़ देना, राणोजी सिंधिया, ये सुजालपुर में है। याद रख लेना, जितने भी सिंधिया की समाधि है सबकी शिवपुरी में है। केवल राणोजी सिंधिया, राणोजी है ना, तो राणोजी को बहुत मारा था, है ना, राणोजी को बहुत मार के सुझा दिया था। वो गाना है ना, राणोजी मने माफ करना वाले, राणाजी को मार के सुझा दिया था। यशवंतराव होलकर की समाधि कहां पे है? मंदसौर में है। देखो यशवंतराव होलकर। अब देखो ये यशवंत जो है, इनका यश कम हो रहा है तो इनका मन जो है विचलित हो रहा है। यशवंत का मन जो है वो विचलित हो रहा है। वैसे भी सूर्य की गर्मी इतनी पड़ रही है कि आदमी का यश भी खत्म हो जाए और मन भी विचलित हो जाए। तो यशवंतराव होलकर की समाधि कहां है? मंदसौर में। दौलत खान एवं मुमताज की समाधि बुरहानपुर में। तो दौलत गड़ी हुई है भैया बुरहानपुर में, बुरी बात थोड़ी है। दौलत और मुमताज ये दोनों कहां है? दौलत खान की समाधि और मुमताज की समाधि जो है वो दोनों कहां है? बुरहानपुर में। तो मध्य प्रदेश के में भी मुमताज है, ये बुरी बात थोड़ी, मध्य प्रदेश में भी मुमताज है, उसे भी हम क्या बना देंगे? ताज जैसा बना देंगे। दुर्गावती की समाधि बरेला ग्राम जबलपुर में। तो आप सबको पता है कि दुर्गावती जो है वो मंडला की शासिका थी, बरेला ग्राम जबलपुर में वो युद्ध करते हुए शहीद हुई, वहीं उनकी समाधि बना दी। लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, ये भी याद रख लेना। ये महिलाएं बहुत हमें विशेष रूप से हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन में उनने इनको पढ़ाया हमने, इसलिए याद रहता है। रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में है। देखो दुर्गावती की समाधि जबलपुर, अवंतीबाई की मंडला, लक्ष्मीबाई की ग्वालियर। तो एक ऊपर वाला शहर, एक जबलपुर जो है वो इधर का, और ग्वालियर जो है, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई हो जाएगी और जबलपुर में दुर्गावती हो जाएगी। अब दुर्गावती क्योंकि जबलपुर हो चुकी है तो पास के शहर में मंडला में अवंतीबाई कर दो। फिर झलकारी बाई जो है वो किसकी? लक्ष्मीबाई की सहायिका थी ना, लक्ष्मीबाई की जो है सहायिका थी ग्वालियर वाली झलकारी बाई। तो झलकारी बाई को लक्ष्मीबाई के साथ चिपका दो और गिरधारी बाई को अवंतीबाई के साथ लगा दो। तो ये अवंतीबाई की सहायिका थी और ये लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। तो लक्ष्मीबाई की सहायिका की समाधि वहीं होगी ना जहां लक्ष्मीबाई की समाधि होगी ग्वालियर में, और अवंतीबाई की सहायिका की समाधि वहीं होगी जहां अवंतीबाई की समाधि होगी, याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबा, अब हम मध्य प्रदेश के कुछ मेलों पे आ गए हैं। अब हमें देखो, हमने दो टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए। एक पहला हमने टॉपिक किया मध्य प्रदेश के जितने भी, देखो हमने कहां से शुरू किया था? हमने कहां से शुरू किया? मध्य प्रदेश की गुफाओं से शुरू किया। मध्य प्रदेश की गुफाओं के बाद में हमने मध्य प्रदेश के समाधि और मकबरों को एक साथ में कंप्लीट कर लिया। अब मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरों के बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश के मेले पर। बहुत सारे मेले मध्य प्रदेश में लगते हैं, तो मेले में बस अभी ये याद कर लो कि कौन सा मेला कहां लगता है। कुछ में विशेष में मैं आपको बता दूंगा। जैसे बाबा गरीबनाथ का मेला जो है वो अवंतीपुर बड़ौदिया के साजापुर में लगता है। देखो गरीब को हर आदमी बोलता है आगे बढ़, मेरे पास मत आगे बढ़, तो आगे बढ़ मतलब अवंतीपुर जो छोड़ो उसको छोड़ो, बड़ौदिया, तो बड़ौदिया है ना, तो बढ़, आगे बढ़। और गरीब होना एक सजा है, गरीब होना आज की तारीख में क्या है? सजा है। तो याद हो जाएगा, गरीबनाथ का मेला कहां लगता है? सजा है गरीबी एक, तो गरीबी एक सजा है, तो गरीब होना एक साजापुर में लग जाता है इनका मेला। बाबा शाहबुद्दीन ओलिया का उर्स कहां लगता है? देखो बाबा शाहबुद्दीन ओली,
जिसमें बहुत सारी बुद्धि है वो शाहबुद्दीन है। तो जिसमें बहुत सारी बुद्धि होती है वो मच 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 करते रहता है, नीमच नीमच करते रहता है। क्या करता है? बहुत मच मच करते हैं। जिनमें बहुत बुद्धि होती है ना, बहुत होशियार चंद की औलादें होती है, वो मच मच करते रहते हैं। राई नृत्य का मेला या भेड़नी मेला, ये कहां लगता है? करीला मंदिर है अशोकनगर में, वहां लगता है। याद रखना, राई नृत्य का मेला, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राई नृत्य का मेला किसे कहा जाता है? तो करीला मेला को कहा जाता है। तो इसके 3 नाम है। करीला मंदिर में लगता है इसलिए करीला मेला, सीता माता का मंदिर है यहाँ। बेडनी मेला, बेडनियां नाचती हैं इसलिए बेडनी मेला भी कहते हैं। और राई नृत्य होता है इसलिए राई मेला भी कहते हैं। आगे आता है सबरी कुंभ। सबरी कुंभ कहाँ है? अमरकंटक में। तो देखो, जो शबरी थी, वो रामायण वाली शबरी की बात कर रहा हूं। राम भगवान ने उसके झूठे बेर खा करके उसको अमर कर दिया। क्या कर दिया? सबरी जो है वो अमर हो गई। देखो, आज हजारों साल मरने के बाद भी आज हम उसकी बातें कर रहे हैं, मतलब वो अमर है। तो शबरी क्या है? अमर है। तो शबरी कुंभ कहां लगता है? अमरकंटक में। माघ घोघरा या मठ घोघरा का मेला कहां लगता है? शिवनी में। देखो, मठ घोघरा है ना, शिवनी, याद रखना, ये शंकर भगवान की शिवनी वाला शिवनी नहीं है, ये शिवनी वाला जिले वाला शिवनी है, ये वाला शिवनी है ना, लेकिन उसको मैंने इस तरीके का शिवनी लिख रखा है। तो शिवमाठ घोघरा का मेला कहां लगता है? शिवनी में। तो ये जो शिवानी है, मैं तो इसको बार बार शिवानी कर लेता हूं, याद हो जाता है। तो शिवानी के जो है घुंघरू बज रहे हैं। घुंघरू किसके बज रहे हैं? शिवानी के। तो शिवनी है ये, शिवनी को हमने कर लिया शिवानी। शिवानी के क्या बज रहे हैं? घुंघरू बज रहे हैं, पांव के घुंघरू बजे जा रहे हैं। मट घोघरा है तो मट घुंघरू, मग घुंघरू, पग घुंघरू कर लो। रामलीला का मेला दतिया में। तो जब रामलीला होती है तो हमारी हंसी छूटती है ना, हम दांत दिखाते हैं, हंसी आती है ना हमें। तो रामलीला में क्या होता है? दांत दिखाते हैं हम। तो रामलीला में दतिया हो जाएगा। रामलीला का दतिया भांडेर में लगता है। योगेश्वरी, जोगेश्वरी देवी है ये। कौन सी देवी? जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर। देखो, जोगेश्वरी, चंदेरी, अशोकनगर। ये देखो, जोग थोड़ी है, मतलब ये कोई शोक की बात नहीं है, जोग की बात नहीं है, ये अशोक की बात है, ये शोक करने की बात है। तो जोग को शोक से जोड़ लो, जोग और शोक। जोगेश्वरी देवी अशोकनगर, शोकनगर का शोक मतलब वही मुसीबतों वाला नगर। जोगेश्वरी देवी का मेला क्या हो जाएगा? जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर हो जाएगा। तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला ये जो है भमावत गांव गुना में लगता है। कहां मिलता है? देखो, बहुत तेजी से, तो तेजी से कई गुना तेजी से, जो तेज दौड़ता है ना तो कई गुना तेजी से रिवीजन कर लेता है। तो तेजी से गुना, कई गुना रिवीजन कर पाया मैं, तो तेजी से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तेजी से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। सिंगाजी का मेला, सिंगाजी का मेला कुंवार महीने में लगता है। कहां में लगता है? कुंवार महीने में। सिंगाजी मंदिर खंडवा में लगता है। तो सिंगाजी मंदिर कहां पर है भैया? आप अगर घूम के नहीं आए तो यहाँ घूमकर आ जाना। सिंगाजी का मेला जो है वो खंडवा में लगता है। सिंगाजी मंदिर है, एक टापू बना हुआ, टापू जैसा एक विशेष मंदिर है सिंगाजी का। चंडी देवी का मेला कहां लगता है? दतिया में। तो चंडी बहुत तेजी से गुस्सा करने वाली चंडी कहलाती है। चंडी है ना, तो गुस्सा कर रही, दांत दिखा रही, दांतों से गुस्सा दिखाया जा रहा है। चंडी देवी ने क्या किया? दांतों से ही गुस्सा दिखा दिया। तो चंडी देवी का मेला कहां लग गया? दतिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ोनी का मेला, बड़ोनी मेला कहां लगता है? बड़ोनी मेला दतिया में लगता है। देखो, हम किसी को बोलेंगे आगे बढ़ तो वो हमें दांत दिखाएगा, गुस्सा करेगा ना हमारे ऊपर। तो बड़ोनी का मेला कहां लगेगा? बड़ोनी का मेला भी दतिया में लगेगा। ये शिवरात्रि और गुरु पूर्णिमा के दिन लगता है। महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला बताने की जरूरत नहीं भाई, सबको पता है, ये रीवा में लगता है। और क्योंकि महामृत्युंजय शंकर भगवान का मंत्र है इसलिए शिवरात्रि के दिन लगेगा। सन कुआ का मेला, सन कुआ का मेला होशंगाबाद में है ना। तो सन जो है वो कुएं में कूद गया फिर भी होश में है। देखो क्या लिखा है? सन कुआ का मेला कहां है? होशंगाबाद में। सन माने बच्चा, कुआ माने कुआ। तो सन जब कुएं में कूदा तो भी होश में था, या कुएं में कूदने के बाद भी होश में है, तो होशंगाबाद याद हो जाएगा। सन कुआ का मेला कहां लगता है? होशंगाबाद में। रामजी बाबा का मेला कहां लगता है? खंडवा में। देखो, हमने याद किया था कालू जी महाराज का मेला और रामजी महाराज का मेला, तो दोनों याद रखना। कालू जी महाराज का मेला है, कालू काने, काना बाबा है ना, वो तो काना है इसलिए देख नहीं सकते, तो 100 डाले की 10 डाले की 5 डाले नहीं देख पाएंगे, सोदालपुर। और रामजी बाबा का मेला कहां हो जाएगा? मानधाता में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? खंडवा में। कालू जी महाराज का मेला कहां हो जाएगा? कान्हा जी, देखो वो है कान्हा जी और ये है कालू जी। तो कालू जी और कान्हा जी में कंफ्यूज मत होना। देखो सिंगाजी जो है, सिंगाजी जो है वो खंडवा में है
और इन्हीं के एक भाई थे खंडवा, इन्हीं के भाई थे कालू जी खरगोन में है। तो ये दोनों भाई एक साथ, एक खंडवा खरगोन एक दूसरे सुनहरे जिलों में है, एक दूसरे के पास पास में। कालू जी महाराज और सिंगा जी महाराज ये दोनों एक साथ में, एक जैसे ही दोनों के मंदिर हैं, एक जैसे ही दोनों के भजन होते हैं, एक जैसे ही झंडे चढ़ाए जाते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। अमरकंटक का मेला, अमरकंटक में शिवरात्रि पर। बारमान का मेला गडरवाला तहसील नरसिंहपुर में। बारमान का मेला कहां है? नरसिंहपुर में। देखो बार बार मान किसका भंग होता है? जो नर होगा, नर जो होगा उसी का तो बार बार मान भंग होगा। बार बार मान का मेला, बार बार मान भंग हो जाता है जो नर होता है। सिंह का तो कोई मान सम्मान होता ही नहीं है, तो नरसिंह का जो मेला है नरसिंहपुर में, कौन सा मेला है? बार बार मान का मेला। ये मकर संक्रांति से 13 दिन तक लगता है। कुंडेश्वर मेला, कौन सा मेला? कुंडेश्वर मेला टीकमगढ़ में। कुंडेश्वर मेला जो है वो टीकमगढ़ में। कहां है? टीकमगढ़ में। याद रख लेना, कुंडेश्वर मेला, छोटे छोटे कुंड होते हैं ना, उनमें बस कुछ नहीं, उसको ऐसे ही टिका लो अपने दिमाग में। कुंडेश्वर मेला टीकमगढ़ में। हीरा घूमिया का मेला ग्वालियर गुना में। ये 2 जगह लगता है, ग्वालियर और गुना में। तो हीरा घूमिया का मेला कहां लगता है? हीरा घूम कर आ गया ग्वालियर, फिर घूम लिया गुना में, तो ग्वालियर और गुना में हीरा घूमिया का मेला लगता है। भैया कहां लगता है? हीरा घूमिया का मेला ग्वालियर गुना में। रतनगढ़ माता मंदिर मेला रतनगढ़ दतिया में ही लगेगा। तो रतनगढ़ दतिया, भाई रतनगढ़ माता मंदिर कहां है? दतिया में। वहां भी जो 2012-13 में एक बार भगदड़ हुई थी, अनेक लोग मर गए थे, तो वही रतनगढ़ माता मंदिर दतिया में है। और रतनगढ़ का मेला भी कहां लगता है? दतिया में लगता है। आगे बढ़ते हैं। पीर पुदान का मेला, पीर पुदान का मेला, पीर पुदान का मेला कहां लगता है? पीर पुदान का मेला लगता है शिवपुरी में, है ना। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? शिवपुरी, पीर पुदान। ये देखो पीरपुरी, पीरपुरी, पीर पराई होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पीरपुरी हो रही है। तो शिवपुरी से पीर पुदान, पीर पुदान पीर है तो पुरी है, पीर में पुरी है, पीरपुरी। कान्हा बाबा का मेला हम सोदलपुर हरदा याद कर चुके हैं, ये शिवरात्रि पर लगता है। रावतपुरा सरकार का मेला लाहार भिंड में लगता है। देखो सरकार जो है वो कभी हारती नहीं है, लहार हो गया है ना, तो ये सरकार जो है वो भिड़कर के चुनाव लड़ती है। सरकार कभी हारती नहीं है, भिड़कर चुनाव लड़ती है, तो लाहार भिंड हो जाएगा। रावतपुरा सरकार का मेला है ना, तो खाली सरकार का मेला याद कर लो, एक ही में है सरकार। धमोनी उप्स, अगर आपको घमोरिया हो जाए तो आप कहां जाओगे? घमोरिया हो जाता है तो खुजली चलती है शरीर में पूरे में, तो घमोरिया हो जाता है तो सागर में कूद जाओ, वहां ठंडक मिल जाएगी आपको। तो घमोनी उर्स कहां होगा? घमोनी, घमोरिया का उर्स होगा सागर में। सागर में जाकर ठंडक मिलेगी आपको, ठंडे पानी में खड़े रहना थोड़ी देर। उन्नाव का मेला, उन्नाव में बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी का, तो उन्नाव का मेला कहां लगता है? दतिया में लगता है। याद रखना, उन्नाव का मेला कहां लगता है? दतिया में। नांगा जी का मेला कहां लगता है? पोरसा गांव मुरैना में। तो मोर कभी कपड़े पहनता है क्या? मोर तो नंगा ही घूमता है ना। तो यहाँ वैसे पशुओं का मेला होता है ये पोरसा गांव मुरैना में, लेकिन मुरैना में तो मोर जो है वो नंगा ही रहता है, तो मुरैना नंगा रहता है। मुरैना में याद रख लेना, मोर जो है मुरैना, तो मोर से हमने इसको मोर पढ़ लिया, तो मोर जो है वो हमेशा नंगा रहता है। नंगा जी का मेला कहां लगेगा? मुरैना में। जल बिहारी का मेला, तो जब आकाश से जल पड़ता है तो हम छतरी निकाल लेते हैं ना, तो जल बिहारी जो है, जल बाहर की तरफ पड़ता है तो हम छतरी निकालते हैं, तो छतरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल बिहारी का मेला छतरपुर, याद हो जाएगा। सोनगिरी, सोना गिर रहा है तो हम हंसेंगे ना, दांत दिखाएंगे, तो सोनगिरी का मेला सोनगिरी में लगेगा, दतिया में। बड़े सरल से हैं ये सोनगिरी दतिया, बड़े 1-2 बार रिवाइज कर लोगे आप, सारे मेले याद हो जाएंगे। लेकिन सबको मेले याद होने चाहिए, हर एक मेला, हर एक समाधि मकबरा और हर एक गुफा, ये तीनों टॉपिक आपके अच्छे से याद होने चाहिए। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि एग्जाम पास में है, कोशिश कर रहा हूं कि आप सब लोगों को एक एमसीक्यू सीरीज में बहुत सारे एमसीक्यू करा दूं। विशेष रूप से सभी को धन्यवाद। चलिए।